डर सा लगा क्या करेंगे, कुछ माइंड में नहीं है, एक होता है बिल्कुल क्लूलेस, पूरा समझ नहीं आता क्या करना है। इनिशियली कैसे क्वेश्चन पूछा गया एंड वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, इस चीज को लगा कि थोड़ा सा ओके गुड ऑनेस्ट रिप्लाई वंडरफुल नाइस जॉब। लेकिन जब आप करने लगे देन यू गॉट एन आईडिया, चलो मैं ये बना लेता हूँ, वो बना लेता हूँ। यस और नो? यस मैम। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो सबने कुछ ना कुछ बनाया है। ऐसा आपने से कोई भी टीचर नहीं है जिसका पेपर मुझे ब्लैंक मिला या वापस मिला। तो एक बार तो जोरदार तालियां आप सबको। लेकिन इसमें एक चीज है, लर्निंग है। लर्निंग ये है कि रिस्क लेना आना चाहिए। अगर आपने रिस्क था, क्योंकि हर कोई आप में से क्लास टीचर नहीं है। अगर आपने कोई एरोप्लेन बनाया भी होगा तो भाई 2 साल पहले बनाया, तो टाइम हो गया। अभी ऐसा एकदम से आपको स्टेप्स माइंड में नहीं थे, बट क्योंकि एकदम काम मिला तो यू स्टार्टेड, हो सकता है थोड़ा इधर-उधर देखा कौन कैसे बना रहा है ना? लेकिन वो इन्वायरमेंट में आपने अपनी प्रेजेंस रखी और आपको पता चला। ठीक है, थर्ड लर्निंग किसी को नहीं हो वेरी गुड। आज तुम्हारे लिए चॉकलेट्स है। क्योंकि क्लास टीचर को बेनिफिट होता है, वैसे ही चला जाएगा बिल्कुल तो मास्टर है। दिस इज फॉर यू। एक ये चीज आपको दिखती है कि जो एक ही बनी है, राइट? उसके अलावा ओके, आपके लिए ये थोड़ा डिफरेंट था। ओके, उसके अलावा थॉट की बात करें, ठीक है, बहुत सुंदर नहीं बना है, बट आइडिया है कि सोफा बनाया क्या। एक बार आ जाओ, सोफा बनाया जाओ। दिस इज फॉर यू। और उसके बाद हमारे पास ये बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई है। अगर देखा जाए दिस इज वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। एक बार आ जाइए, जो भी है तो दिस इज डिफरेंट। और भी चीज दिख रही है जो डिफरेंट थी इसमें, क्या है? और इसमें आपने क्या बनाने की कोशिश की है? हाउस। हाउस, चलो गुड। और ये क्या था? क्यूब। क्यूब के लिए क्यूब इतनी जल्दी बनता नहीं है, आ जाइए। अब क्या क्या लर्निंग आपको इस पूरी एक्टिविटी से मिली? फर्स्ट, कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्या होगा ना, बताना नहीं, प्रॉब्लम देखी जिसकी सोल्यूशन मार्केट सबने दी है। सेकेंड, अच्छे से ट्राई करना है जो आपने किया। थर्ड, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। आउट ऑफ द बॉक्स काम किया है, उस काम को एक होता है यूजुअल तरीके से करना, जो ऑलरेडी आपके माइंड में है उससे करना, और तीसरा होता है आप कुछ नया सोचने की कोशिश करना। हमारे टाइम में एप्पल रेड था, लेकिन आजकल के बच्चों के टाइम में एप्पल सिर्फ रेड नहीं है, एप्पल और क्या हो सकता है? ग्रीन। राइट? तो बच्चों के अंदर में चेंज लाना है, उनको आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करना चाह रहे हो, उनको आउट ऑफ द बॉक्स की बात करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले तो आउट ऑफ द बॉक्स आप लोगों को सोचना है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं है कि आपने मुझे प्रूव करके पहले ही लिखा था, लेकिन अब थोड़ा सा तड़का भी इस चीज का लगा के अपनी क्रिएटिविटी में कुछ नया करने की, कुछ नया सोचने की। और वो कब होगा? जब आप अपने आप को चैनलाइज करोगे। राइट? एक एग्जांपल और देती हूँ, जल्दी से एक सीनरी बनाओ, फटाफट सीनरी बनाइए जल्दी से, 1 मिनट सीनरी, कोई सीनरी, लोहा सीनरी, वैसे कोई सीनरी निकालिए जो आपने अपने टाइम में सीखी, जो आपकी ड्राइंग टीचर ने सिखाई थी। कोई माउंटेन, एक हट है, ट्री है, बर्ड्स है, अगर रिवर साइड है तो ये बोर्ड, वो आपने अपने टाइम में सीखा है। लेकिन सीनरी का मतलब हमेशा आपका हट और माउंटेन नहीं होता है।
चीजें क्यों रिमूव कर रहे हो आपकी लेयर से? क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स आप तभी सोचोगे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपको तब आएगी जब आप न्यू आइडियाज की तरफ जाओगे। आगे से कोई आपको कोई टास्क देगा, जो आता है वो तो करना ही नहीं है, उसका रिफाइंड फॉर्म सोचना है कि इसको और अच्छे तरीके से मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर किसी की सीनरी बनाने के लिए दिया तो सोचना है कि नहीं वो सीनरी नहीं बनानी है, वो ट्रेडिशनल जो आपकी थॉट प्रोसेस है, ट्रेडिशनल जो आपकी अप्रोच है, ऑलवेज एक ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हो या आजकल व्हाइट बोर्ड आ गए, व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हो, कोई लेक्चर मेथड डिस्कशन मेथड से पढ़ा रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब वी आर नॉट यूजिंग न्यू मेथड्स। अगर मैं आपसे पूछूंगी ऑफ कोर्स आप लोग कुछ न्यू मेथड्स के नाम मुझे बिल्कुल बता देंगे, जैसे कौन से न्यू मेथड्स हैं? प्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट, देन और क्या मेथड्स